हेलो बच्चों। तो बहुत दिन बाद मिल रहे हैं। पहले तो सभी को राधे राधे। और क्योंकि आप लोगों ने इसके पहले एक स्ट्रेटेजिक वीडियो देख करके आए हैं, तो आई होप थोड़ा सा माइंड मेकअप वगैरह तो कर ही लिया होगा। तो मैं यहाँ पर हर एक चैप्टर के, क्योंकि आज तो सिर्फ चैप्टर फर्स्ट लेकर के आया हूँ, लेकिन ऐसे ही हर एक चैप्टर का आपका मैथ्स खत्म करने वाला हूँ। लेकिन ये कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस होंगे, उसके बाद तो फिर हम खैर बात की बात बाद में करेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं पहला ही क्वेश्चन, क्योंकि आज चैप्टर हम लोग रियल नंबर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो रियल नंबर में आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। हर एक का लगभग मैं एक छोटा छोटा वीडियो लेकर के आऊंगा, लेकिन देखना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, अच्छा पहला क्वेश्चन ऐसे दिया गया है कि चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको यहां पर एमसीक्यूज दिया गया है। मैं कोशिश यही करूंगा कि आपको हर एक तरीके के क्वेश्चंस लेकर के रखूं, ठीक है ना। दिया गया द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। 196 के प्राइम फैक्टराइजेशन का जो फैक्टर होगा उसका क्या फाइंड करना है बच्चा? सम फाइंड करना है। तो सम क्या होगा वो आपको बताना। सबसे पहले यार कुछ नहीं करना, 196। कभी कभी ऐसा हो जाता है यार कि छोटा छोटा क्वेश्चन होता है, हमको समझ में नहीं आता कि आखिर इतना इजी है तो इतना इजी पूछ कैसे लिया, और इजी क्वेश्चन हम नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। खैर है बहुत इजी। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 जा 18 और 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8 और 2 9 जा 14। फिर 7 से डिवाइड करेंगे, 7 आएगा। फिर 7 से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा। क्योंकि यहां पर प्राइम फैक्टराइजेशन का सम पूछा गया है, तो यहां पर आप सम करेंगे, है ना। यही पूछा गया सम, अच्छा सम ऑफ एक्सपोनेंट पूछा गया, ठीक है ठीक है ठीक है। तो 196, अगर 196 को हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 7 की पावर 2, है ना। अब यहां पर आपको ये देखना है कि एक्सपोनेंट क्या है भैया। इसका एक्सपोनेंट 2 है, इसका एक्सपोनेंट भी 2 है। अगर इन दोनों का हम सम कर लेते, क्योंकि यहां पर मेरे से भी अभी गलती होने वाली थी यार, मैंने बचा लिया, तो ऑप्शन 4 आ रहा है, सही है। बट यहां पर यह समझना है कि जो आपका एक्सपोनेंट है उसका सम पूछा गया है। मैंने गलती से बोल दिया था प्राइम फैक्टराइजेशन, बट आपको करना क्या है? पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, उसके बाद उसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है, और लिखने के बाद आपको यह करना है कि उसका सम फाइंड कर लेना है, बस टिक लगा देना है। मैं बता रहा हूं क्वेश्चन बहुत इजी आता है, बट हमको यह समझ में नहीं आता कि ये करना क्या है, इसमें करना क्या है। खैर वो सब चीजें मैं बताऊंगा धीरे धीरे, ठीक है ना। हौले हौले मजा लेकर के चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है द एलसीएम और एचसीएफ ऑफ टू रैशनल नंबर्स आर इक्वल टू द नंबर्स मस्ट बी। देखिए अगर आप दो नंबर का एलसीएम या फिर एचसीएफ फाइंड करने जा रहे हैं, तो वो दोनों नंबर क्या होने चाहिए? क्या होने ही चाहिए। यहां पर दिया गया है मस्ट बी, क्या होना चाहिए भैया? तो यहां पर ऑप्शन दिया गया है प्राइम, कंपोजिट, नॉट इक्वल, इक्वल। खैर इक्वल नॉट इक्वल से हमसे लेना ही देना नहीं है, ठीक है ना। तो मैं आपके साथ केबीसी सोच रहा हूं, खेल रहा हूं कि मेरे ये दो ऑप्शन तो गलत है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, कि हम अगर कभी भी ऑप्शन में फंस जाएंगे तो हम क्या करेंगे? कम से कम आंसर्स को एलिमिनेट कर देंगे। तो दो आंसर तो एलिमिनेट हो गए भैया, इक्वल और नॉट इक्वल की कोई बात ही नहीं है। अब बोला गया प्राइम और कंपोजिट। जब आपको एलसीएम या फिर एचसीएफ फाइंड करना है तो आपके पास कंपोजिट नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंपोजिट नंबर्स होने चाहिए। क्लियर? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज। अगर कोई भी दो नंबर था, एक रैशनल है एक इरेशनल नंबर है, और उसका प्रोडक्ट कर दिया जाए, उसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो क्या आएगा आंसर बेटा? मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं। मेरे पास ये एक नॉन जीरो यानी कि नॉन जीरो रैशनल नंबर है, और ये यहां पर मैंने एक क्या ले लिया, सेम वैसे ही, लेकिन ये इरेशनल नंबर है, और इन दोनों का अगर प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो यार प्रोडक्ट कुछ भी फाइंड करे, क्योंकि एक रैशनल है दूसरा इरेशनल नंबर है, तो जब भी रैशनल और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो वहां पर आंसर कैसा दिखाई दे रहा है बेटा? इरेशनल नंबर के फॉर्म में। तो कैसा आपको दिखाई देगा? ऑलवेज इरेशनल नंबर। कैसा दिखाई देगा? ऑलवेज इरेशनल नंबर। समझ में आया ना? आया ना? आना भी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अच्छा अब यहां पर देखिए क्या दिया गया, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहां से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बोला गया है। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p and q आर द रिटन एज द p इक्वल्स टू a स्क्वायर b क्यूब एंड q इक्वल्स टू a क्यूब b, a and b आर द प्राइम नंबर्स, देन फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ pq। यहां पर बहुत ध्यान देना। अच्छा ये मैं मतलब इसको थोड़ा सा स्टार वाला बना करके कुछ कर लेना भाई, कि ये ना ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा है कि जो एग्जामिनर होते हैं उनका पेट क्वेश्चन होता है।
और ये ऐसा क्वेश्चन है कि आपको शायद ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पहला ही क्वेश्चन, मैं बता रहा हूं ना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पहला ही क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ये आपके स्कूल वाले सर भी दे सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी ये दिखेगा ही, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर उठाएंगे आप तो वहां पर भी दिखेगा। ठीक है ना, ये हर जगह क्वेश्चन दिखता है इस तरीके का। बस इसको सॉल्व करने का मेथड मैं बताऊंगा। देखिए यहां पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, P दिया गया है, P इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी क्यूब एंड Q इज इक्वल्स टू ए क्यूब बी। ठीक है ना, अब यहां पर मैं दोनों चीजें फाइंड करने के लिए बताता हूं। यहां पर HCF कैसे फाइंड करेंगे आप, और यहां पर LCM कैसे फाइंड करने वाले हैं आप, दोनों देखिएगा। HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब यहां पर चाहिए क्या आपको, स्मॉलेस्ट पावर। क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट पावर। ठीक है ना, और यहां पर आपको LCM के टाइम पर क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट पावर। इसको ऐसे ही लिखिएगा, दिमाग में लिख लीजिए। मैं तो कहता हूं कि कॉपी और कहीं पर भी नोट करने से अच्छा है माइंड में लिख लें, वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है ना, तो अगर हमको HCF फाइंड करना होगा मेरे बेटे, तो यहां पर देखेंगे कि HCF में जो भी वेरिएबल है उसकी स्मॉलेस्ट पावर क्या है। तो भैया यहां पर स्मॉलेस्ट पावर इन दोनों में क्या है, ए स्क्वायर। इन दोनों में स्मॉलेस्ट पावर क्या है, बी। अब अगर LCM निकालना है तो ग्रेटेस्ट पावर की तरफ जाना है, तो इन दोनों में ग्रेटेस्ट पावर क्या है, ए क्यूब, और ग्रेटेस्ट पावर बी की क्या है, बी क्यूब। लो आंसर आ गया आप लोगों का भाई, समझ में आया ना। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, बट सबसे पहला काम यही है कि करना क्या है क्वेश्चन में। अगर हमें यह पता चल गया तो फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि इसमें किस तरीके से सॉल्व करना है। और एक चीज मैं हमेशा सबको बोलता हूं कि यार किसी भी क्वेश्चन में ना जितना लेस रिएक्शन, जितना कम रिएक्शन करने वाले, रिएक्ट करने वाले हैं आप, उतना ही जल्दी वो सॉल्व होने वाला है। और वो पॉसिबल कैसे है, जब उस तरीके क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करें, या फिर उस तरीके क्वेश्चन हमने कहीं पर देखा हो अपनी लाइफ में, तभी हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसमें कम रिएक्शन करेंगे। भैया हमको क्वेश्चन आ रहा है उसका मतलब क्या है, हमने कभी ना कभी क्वेश्चन देख रखा है ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, गिवन दैट HCF of 135 and 225 is equals to 45, find the LCM। भैया दो नंबर दिए गए हैं, ये एकमात्र फॉर्मूला है जो कि आपके फर्स्ट चैप्टर में है, क्या कि अगर आपके पास दो नॉन जीरो प्राइम नंबर बोला, अगर दो नॉन जीरो रैशनल नंबर दिया गया है तो आप उसमें क्या करेंगे कि उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई किसके इक्वल होता है, HCF और LCM के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है ना। अब यहां पर जरा दो नंबर देखिए क्या है, एक नंबर है 135, दूसरा क्या है 225, और HCF क्या दिया गया भाई यहां पर 45, और LCM आपको फाइंड करना है। क्या प्रॉब्लम है भाई, कुछ नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो LCM इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 135 मल्टीप्लाई बाय 225 डिवाइडेड बाय 45। आप इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना। अब यहां पर अगर मैं नॉर्मली, मेरे से कोई बोले कि सर इसको डिवाइड कर दीजिए, तो जो आप करेंगे वही मैं भी करूंगा कि इसको 5 से, क्योंकि दोनों ये सारे नंबर 5 से डिविजिबल है, तो हम 5 से डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद यहां पर क्योंकि 9 आ जाएगा तो 9 से भी डिवाइड कर देंगे। या फिर अगर आपको 45 की टेबल आती है तो बहुत अच्छी बात है, बट सारी टेबल याद होना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स में डिवाइड होगा, ठीक है ना। और 135 मल्टीप्लाई बाई 9, वेट 135 मल्टीप्लाई बाई 9 हो जाएगा, ठीक है ना। 5 9 जा 45, 4 आ गया, और 9 4 जा, अरे यार यहाँ पर कुछ मैं गलत कर रहा हूँ, सॉरी, वेट। हाँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अरे यार 225 आएगा और डिवाइडेड बाई 45 आएगा। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं तो ये जाएगा 7 टाइम्स। नहीं, क्या हो रहा है हाँ, 5 9 जा 45, और 5 4 जा 20, और 5 5 जा 5 टाइम्स, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 135 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल्स टू 5 5 जा 25 हो गया, और उसके बाद 5 3 जा 15, और 15 और 2 17 हो गया, और 5 1 जा 5, और 1 6 675 इसका आंसर आ जाएगा। हे प्रभु, ठीक है ना। समझ में आया क्या, कुछ नहीं करना था यार। मैं बार बार एक चीज बताता हूं
कि चीजों को ना इजी वे में करना है यार। आपको जो चीजें समझ में आ रही है आप उसी तरीके से करिए, मत भागिए किसी भी शॉर्टकट के पीछे, क्योंकि लाइफ का कोई शॉर्टकट नहीं होता। बहुत अच्छी बात मैंने बोल दिया, बट लाइफ का एक्चुअल में कोई शॉर्टकट नहीं होता यार। जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे कोई शॉर्टकट नहीं है। अभी देखा पीछे मेरे से भी गलत हो रहा था, फिर मैंने हार्ड वर्क किया। ओके, what is the least number that is divisible by all the prime numbers from 1 to 10? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर बोला गया है कि 1 से 10 के बीच में कितने ऐसे प्राइम नंबर्स है। सबसे पहले प्राइम नंबर्स लिख लीजिए भाई। व्हाट इज द लीस्ट नंबर, व्हाट इज द डिविजिबल बाय ऑल द नंबर। अच्छा सॉरी, प्राइम नंबर की बात नहीं की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये सारे नंबर कौन सा ऐसा नंबर है कि ये सभी से ये डिवाइड हो जाए? ऐसा कौन सा नंबर है कि सब ये जितने भी नंबर्स है ना, एक नंबर ऐसा बताओ कि ये सारे नंबर से डिवाइड हो जाए, मतलब कि इनसे वो डिवाइड हो जाए। ऐसा कोई आपको एक नंबर बताना है। क्वेश्चन में ये बोला गया है व्हाट इज द लीस्ट नंबर। बट एक चीज याद रखना कि जब लीस्ट बोले तो एलसीएम, और जब हाईएस्ट बोले तो एचसीएफ की तरफ भागना है। बस इतना मतलब सोच लेना है कि अगर लीस्ट बोला गया है तो एलसीएम भागेंगे हम, और अगर हाईएस्ट बोला गया है, मैक्सिमम बोला गया है, तो एचसीएफ की तरफ भागेंगे। बड़ा सा बड़ा नंबर चाहिए तो एचसीएफ की तरफ जाओ, छोटा से छोटा नंबर चाहिए तो फिर आपको किधर जाना है? एलसीएम की तरफ। क्लियर ना? तो यहां पर भैया इन सब का जितने भी नंबर्स दिए गए हैं सभी का क्या कर ले हम? एलसीएम कर ले, आंसर आ जाएगा। अगर 2 की बात करें, 3 की बात करें, 4 की बात करें, 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2, ठीक है ना? 2 को भी क्या, अच्छा यार मैं यहां पर ना फिर शॉर्टकट वाला मैं समझा के करता हूं। देखिए, अगर 1 लिखा है तो 1 आएगा, 2 लिखा है तो 2 आएगा, 3 लिखा है तो 3 ही आएगा क्योंकि ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। 4 लिखा है तो 2 2 4 हो गया क्योंकि यहां पर प्राइम फैक्टराइजेशन हम करने बैठे हैं। 5 आएगा तो 5 लिखेंगे, 6 आएगा तो 2 इंटू 3 करेंगे भाई, 7 आएगा तो 7 करेंगे, 8 आएगा तो हम उसको लिखेंगे 2 2 4 2 8, 9 आएगा तो उसको हम लिखेंगे 3 3 9, 10 आएगा तो उसको हम लिखेंगे 2 5 10। अगर कोई बोले कि सर इसमें अगर हमको एचसीएफ फाइंड करना है तो कर दीजिए ना, सॉरी एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम फाइंड करने का मतलब है कि सारे नंबर्स, यहां पर जितने भी नंबर्स दिए गए हैं किसी में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब क्या है? सबको मल्टीप्लाई कर दो भैया। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24, ठीक है ना? 6 4 जा 24, एक नंबर आ गया मेरे पास 24, ठीक है। आगे देखते हैं, 5 6 जा 30, आगे देखते हैं 7 8 जा हाँ सही है ना? ओके ओके ओके, हाँ 56, 7 8 जा 56 और 9 10 जा 90। इन सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। और वो ही एक ऐसा नंबर होगा कि 1 से 10 तक की जितने भी नंबर थे सभी से डिविजिबल हो, ठीक है ना? इन सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 हो जाएगा, और 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6 और 1 7, मल्टीप्लाई भाई, इसको भी 0 0 हो गया, 9 6 जा 54 और 9 5 जा 45, 45 में 5 ऐड करेंगे तो 50 हो जाएगा, ठीक है ना? अब इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, और इसके बाद आपको क्या मिल जाएगा? 1 से 10 तक का एक ऐसा नंबर कि कोई भी नंबर उठाओ इससे वो डिवाइड, वो नंबर इसको कंप्लीटली डिवाइड कर दे, कंप्लीटली डिवाइड। समझ में आया ना? ओके, तो यहां पर हमें समझ में क्या आया कि अगर कभी भी लीस्ट नंबर बोला जाता है, क्या बोला जाता है? लीस्ट नंबर, तो हम क्या फाइंड करेंगे? एलसीएम। कभी भी हाईएस्ट नंबर बोलेगा, हाईएस्ट नंबर बोलेगा तो हम क्या फाइंड करेंगे बेटा? एचसीएफ। इसको माइंड में बिठा लो एकदम कि कब एलसीएम फाइंड करना है क्वेश्चन में, कब एचसीएफ फाइंड करना है। क्लियर ना? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। ओके, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? फाइंड द सम ऑफ, ओ हो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इन दोनों का सम फाइंड करना है। देखो ये आपने क्वेश्चन ना क्लास 9th में पढ़े हैं, ठीक है ना? बट देखिए यहां पर 10th में भी रियल नंबर्स में ये क्वेश्चन आ रहे हैं। इसका रीजन क्या है कि 9th में हमने ये नहीं पढ़ रखा था कि इसका सम क्या होगा। वहां पर एक नंबर दे दिया जाता था और बोला जाता था इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। अब हमारी यहां पर अग्नि परीक्षा है और यहां पर हमको इसको बिना सॉल्व किए हुए डायरेक्ट रख के ऐड कर देना है। कैसे? ये क्लास 9th में बताया गया होगा। अगर अभी कभी भी ऐसा नंबर कोई दिया गया है, उसके ऊपर बार लगा है और डेसिमल के जितने भी नंबर्स दिए गए हैं सबके ऊपर बार लगा है, तो आप क्या करेंगे? सीधा उस नंबर को लिखिए
और उसके अपॉन में क्या करिए, कितने डिजिट हैं, 2, तो 2 9 लिखिए, प्लस इसको अगर सॉल्व करेंगे ये भी वैसे हो जाएगा 73 अपॉन 99, इन दोनों को प्लस कर दीजिए भैया, प्लस करेंगे यहां पर ये क्या हो जाएगा, 8 में 3 ऐड करेंगे 11 हो जाएगा, और 6 में 7, क्योंकि ये 7 7 7 14 हो गया, 141 अपॉन 99 हो गया। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, ये आएगा क्या 0.9, सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पर क्या हो जाएगा, हाँ अब अगर इसको डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 1.42, और क्योंकि ये डिवाइड नहीं होगा कंप्लीटली इसलिए इसके ऊपर बार लगा दो। अब यहां पर कुछ बुद्धिजीवी ऐसे भी करेंगे सर डायरेक्टली प्लस कर देते हैं, आंसर रख देते हैं, तो बेटा मेरे अगर इसको डायरेक्टली प्लस करोगे ना, तो अभी मैंने इन दोनों को प्लस किया ना, क्या आएगा 1.41, फिर आप सिर्फ ये लिखेंगे और ये आंसर आपका गलत होगा, क्योंकि आंसर क्या आ रहा है, कुछ और ही आ रहा है। यहां पर एक एक डेसिमल देखा जाता, यहां पर एक क्वेश्चन ये भी आता सर एक ही डेसिमल का तो फर्क है, अरे भैया यही तो देखना है, ठीक है ना। अब ये तो मतलब लक बाई चांस हो गया कि आपका ये तुक्का सही हो गया, बहुत पास में आके रुक गया आपका वैल्यू, और ये भी पास में दोनों है ना। अगर वैसे देखेंगे तो बहुत डिफरेंस आता है इन सब में, ठीक है ना। तो आपको प्रॉपर मेथड से सॉल्व करना है, क्योंकि अगर ऑप्शन ये भी है ये भी है तो आपको इन दोनों में से यही टिक करना है, अगर ये टिक कर दिया तो गलत हो गया ना ऑप्शन, हाँ तो ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं, क्या दिया गया है, सो दैट 5 प्लस 2 रूट 7 इज एन इरेशनल नंबर वेयर रूट 7 इज गिवन टू एन इरेशनल नंबर। यार ऐसे क्वेश्चन ना बहुत पूछा जाता है, और मैं बार बार बोल रहा हूं ये क्वेश्चन बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों में पेट क्वेश्चन इस तरीके का आएगा ही आएगा, ठीक है ना। एक अभी लास्ट में क्वेश्चन दिखाऊंगा वो, और ये कहीं नहीं जाने वाले, इस तरीके क्वेश्चन आने ही आने। देखिए यहां पर इस तरीके में करना क्या है, क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया गया है कि रूट 7 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, तो आपको ये प्रूव करना है कि 5 प्लस 2 रूट 7 एक इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि यहां पर दे दिया गया है कि 5 प्लस 2 रूट 7, क्या दिया गया है 5 प्लस 2 रूट 7, तो आप इसको लेट कर लीजिए a अपॉन बी के फॉर्म में, क्योंकि अगर ये रैशनल नंबर हुआ तो आपको क्या लेट करना पड़ेगा, लेट अस assumed 5 plus 2 root 7 is a rational number। अब अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, मैंने बार बार बता रखा है इसको कि अगर इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि ए अपॉन बी के फॉर्म में, कुछ लोग ए अपॉन बी लिखते हैं, कुछ भाई पी बाई क्यू लिखते हैं, तो जैसा आपको समझ में आए वैसा ही लिखिएगा। मैंने यहां पर ए अपॉन बी के फॉर्म में लिख दिया। अब अगर इसको 5 प्लस में है, राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा ए अपॉन बी माइनस 5। अगर यहां पर हम एलसीएम ले ले तो 2 रूट 7 इज इक्वल्स टू, यहां पर एलसीएम हो गया b और यहां हो गया a माइनस 5b। यहां पर अगर 2 हम उधर ले जाएं तो यहां पर सिर्फ बचेगा रूट 7 इज इक्वल्स टू a माइनस 5b अपॉन, क्योंकि ये 2 इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है भाई, डिवाइड में। अब मेरे को एक बात बताओ, यहां पर रूट 7 तो पहले से ही दे रखा है कि रूट 7 नंबर क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है, तो अगर रूट 7 के नंबर के इक्वल कोई नंबर है तो वो भी रैशनल नंबर होगा, है ना। अगर 1 के इक्वल 1 है, इसका मतलब क्या है कि अगर लेफ्ट साइड 1 है तो राइट साइड उसके इक्वल में दिया गया, मतलब अगर ये रैशनल नंबर तो ये भी, अगर ये इरेशनल नंबर तो ये भी इरेशनल नंबर ही होगा। सही बात है, समझ में आया ना। इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज a माइनस 5b अपॉन 2b इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर, ठीक है ना। ये एक इरेशनल नंबर हो गया, और अगर ये इरेशनल नंबर है देन 5 प्लस 2 रूट 7 विल बी इरेशनल नंबर, ठीक है ना। ये क्या होगा भैया, ये एक इरेशनल नंबर, मतलब इतना छोटा सा प्रूविंग है और ये पूछा जाता है हमेशा, ठीक है ना। चलिए भाई आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 12, 15 एंड 21 बाय द अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। भैया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का अप्लाई करके इसमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है ना। तो अगर हम इसको सॉल्व करें 12, 15 और 21, तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइज करेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत आता है लोगों के मन में, सर मैथ में ना दिल नहीं लगता, तो
अभी हंसी आ रही है मेरे को तो दिल ना लगने का रीजन एक है ना, अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा आपको हिंदी या इंग्लिश पढ़ने में दिल नहीं लगता, लगता है सर, उसका रीजन क्या है, क्योंकि वो हमको समझ आता है। तो अगर जिस दिन मैथ हमको समझ में आने लगेगा वो भी, उसमें भी दिल लगेगा, ठीक है ना। और ये मैं नहीं बोलता, किसी से भी पूछेगा, अगर आपको 4 क्वेश्चन सीरियल से आ रहे हैं, आपने 4 क्वेश्चन किए, चारों क्वेश्चन आ गए, फिर आपसे मैथ में योद्धा कोई है ही नहीं, फिर आपको लगेगा अरे कौन सा, कोई सा भी बुक लाओ मैं करूंगा। और अगर वही सीरियल से 4 क्वेश्चन नहीं आए, फिर क्या होता है, सीधा बुक साइड में, उठाओ चद्दर, सर से ढको, सो जाओ, यही होता है। तो उसका रीजन यही है बेटा, क्योंकि हमको चीजें समझ में नहीं आती है। अगर हमको समझ में आ रहा है तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, और फिर हम उसको पढ़ते रहेंगे। तो दिल लगने का जो रीजन है, नहीं लगता है, उसका सिर्फ यही एक रीजन है, ठीक है ना। चलिए 12 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 15 को करेंगे 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 हो गया। 21 को करेंगे 3 7 जा 21, ठीक है ना। अब यहां पर क्या फाइंड करना है बेटा, एलसीएम एंड एचसीएफ। पहले हम एचसीएफ फाइंड कर ले। क्या कुछ भी इन सब में कॉमन है, हाँ सर कॉमन है। क्या कॉमन है सब में, 3 कॉमन है, यही इसका एचसीएफ हो गया। अब अगर हम देखें एलसीएम, तो अब जरा देखिए, जो भी एचसीएफ है वो आप लिख दीजिए। पहला काम यही है कि जो एचसीएफ आया है एलसीएम में वो सीधा रख दीजिए। दूसरा काम क्या है कि अब जो यहां पर नॉन कॉमन टर्म्स है, नॉन कॉमन जैसे कि 2 और 2 कहीं नहीं मिल रहा तो इसको लिख दो, 2 इंटू 2। 5 कहीं नहीं मिल रहा है, ये भी, और 7 ये भी, इन सभी को लिख करके मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी आंसर हो जाएगा। अब जरा देखिएगा, 7 3 2 जा 6, और 6 7 जा 42, इंटू 5 2 जा 10, मल्टीप्लाई करेंगे 420, आंसर आ गया, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, टेक्निक, ठीक है ना। भाई मैं यहां पर मल्टीप्लाई करता जाता टाइम लग रहा है, तो मैंने क्या किया, मेरे को पता है कि 5 2 जा 10 हो जाएगा, और उसको मल्टीप्लाई करना किसी भी नंबर से बहुत आसान है। तो मैंने क्या किया, 7 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर लिया, 3 2 जा 6, 7 जा 42, और 5 2 जा 10। यही टेक्निक आपको यूज करना है अपने एग्जाम में, जहां पर टाइम आपको बचाएगा ये, ठीक है ना। इसको बोलते हैं कैलकुलेशन। तो जब आप कैलकुलेशन करने में माहिर हो जाएंगे तो यही आपका टाइम बचाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, दिया गया फाइंड द एलसीएम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 एंड एक्स की पावर 4 माइनस 16। जरा इसको समझिए, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, कह तो बहुत कुछ रहा है, अगर इसकी भावनाओं को समझो तो मतलब बहुत, इसका मतलब बहुत कुछ निकल। जरा देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 दिया गया, अगर हम इसको ऐसे लिखें कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी क्या होता है, 4 ही होता है। अब यहां पर हमको दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है तो हम इसको लिखेंगे ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, है कि नहीं। दूसरा जरा देखते हैं, दूसरा क्या दिया गया है, एक्स की पावर 4 माइनस 16। अब अगर इसको हम बोले तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये किसका स्क्वायर है बेटा, ये 4 का स्क्वायर है, क्योंकि 4 4 जा 16 होता है। तो इसको अगर हम लिखें तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 और एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4। और अभी अभी आपने एक्स स्क्वायर माइनस 4 को क्या लिखा है, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि प्लस वाले से छेड़ना नहीं है, मतलब बिल्कुल नहीं, उससे बोलना ही नहीं है, और माइनस वाले को छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2 एंड ये हो जाएगा x माइनस 2। अब क्योंकि यहां पर क्या बोला गया है, हमको फाइंड करना है एलसीएम। क्या फाइंड करना है बेटा, एलसीएम। तो एलसीएम में क्या देखते हैं, एलसीएम में क्या देखते हैं बेटा, पहले जो कॉमन है उसको एक बार ही लिखो, और जो नॉन कॉमन टर्म्स है दोनों में उनको भी एक बार ही मौका तो दो, ठीक है ना। तो दोनों में कॉमन क्या है भैया, यहां पर देखिए ये, और यहां पर x माइनस 2, और यहां पर x प्लस 2, यहां पर x प्लस 2, ये तो दोनों में कॉमन है। तो हमने सबसे पहले क्या लिख लिया, x प्लस 2 एंड x माइनस 2। उसके बाद नॉन कॉमन टर्म्स को भी तो एक बार मौका देना है, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4, और अगर इतना लिख देंगे तो भी आंसर सही है। या फिर क्योंकि ये इसका कंक्लूजन क्या है, इसका कंक्लूजन है x की पावर 4 माइनस 16, तो अगर आप ये लिख रहे हैं तो बहुत ही बेस्ट है, जिसको बोलते हैं द बेस्ट। लेकिन अगर आपने ये लिख रखा है तो भी बहुत अच्छा है,
ठीक है ना। अब यहां पर कुछ बच्चे बोलेंगे सर अभी आपने बोला था कि अगर वेरिएबल की पावर देखेंगे, अगर वेरिएबल की पावर छोटी बड़ी है उसके हिसाब से हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो मेरे बेटे यहां पर सिर्फ वेरिएबल नहीं है कि नहीं। अगर सिर्फ एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर 4 होता, सिर्फ यही, तो मैं बोल देता कि इसका क्योंकि एलसीएम निकालना है तो भाई दोनों में देखो बड़ी पावर किसकी है, तो एक्स की पावर 4 की है, इसलिए हम इसको यहां पर लिख देंगे। लेकिन यहां पर वेरिएबल के साथ साथ नॉन जीरोस टर्म्स भी लिखे हुए हैं और जो कि रैशनल नंबर के फॉर्म में है। तो हमको ऐसे नंबर्स को सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है, जिसको बोलते हैं फैक्टराइज। फैक्टराइज करने के बाद आपको अपने आंसर की तरफ जाना है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, हाँ भैया ये मतलब फेवरेट क्वेश्चन में से एक है, ठीक है ना, एग्जामिनर का फेवरेट। बस यहां पर √7 की जगह √2 कर देगा, √3 कर देगा, √5 कर देगा, √9 कर, कुछ भी 9 नहीं करता, सॉरी √10 कर सकता है, या कुछ ऐसे करके कुछ भी कर देगा भाई, और बोल देगा आपको इसको प्रूफ करना है। तो एकदम मेथड बता रहा हूं, इसको एकदम पकड़ करके चलो, ठीक है ना। पहली चीज तो ये कि अगर कोई भी रैशनल नंबर है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरी बात ध्यान से इसको सुनिएगा, पहली चीज ये है कि अगर कोई भी रैशनल नंबर है उसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। दूसरा चीज ये है कि अगर आपके पास कोई नंबर दिया गया है जो कि रैशनल नंबर के फॉर्म में है, यानी कि p/q के फॉर्म में है, तो वहां पर उसका HCF क्या होना चाहिए, 1। यानी कि वो दोनों नंबर जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर लिखा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ 1 से ही डिविजिबल होने चाहिए, और दोनों किसी सेम नंबर से डिविजिबल नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। अब यहां पर बोला गया है कि √7 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, तो एक छोटी सी कहावत है कि अगर किसी को सही ना प्रूफ कर सको तो उसको यह प्रूफ कर दो कि वो गलत है। लाइक अगर हम इसको प्रूफ करना है कि ये एक रैशनल नंबर है, नहीं प्रूफ कर सकते, तो हम इसको ये प्रूफ कर दें कि ये रैशनल नंबर नहीं है। तो अगर रैशनल नंबर नहीं हुआ तो हुआ क्या, ये रैशनल नंबर। क्लियर ना। तो वही यहां पर करने वाले हैं, बस स्टेप पर ध्यान दीजिएगा। क्या दिया गया है, √7, लेट √7 इज अ रैशनल नंबर, ये एक रैशनल नंबर है। अब अगर ये एक रैशनल नंबर है तो यहां पर जरा देखिएगा, क्योंकि √7 रैशनल नंबर है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। √7/1 इज इक्वल्स टू p/q। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, p इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √7q। स्टेप ध्यान रखिएगा, बार बार कह रहा हूं, यहां पर मेन चीज है वो है स्टेप, ठीक है ना। तो p इक्वल्स टू √7q हो गया। अब यहां पर क्या करना है बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है। क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों ही साइड पर क्या करना है, स्क्वायरिंग कर देना है। तो यहां पर हो जाएगा p² इज इक्वल्स टू रूट हट जाएगा, बचेगा 7, और ये हो जाएगा q²। 7 को इधर अगर हम ट्रांसफर कर दें तो p²/7 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, q²। इतना समझ में आया, यहां तक आई होप कि किसी को प्रॉब्लम नहीं हो ना, कुछ नहीं किया गया, बस सिंपल से सिंपल, बस उसको मैंने सॉल्व करते तक चलाया। यही स्टेप आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब देखिएगा p² किससे डिविजिबल है, 7 से, अपॉन में 7 है मतलब डिविजिबल है, दैट इज p² इज डिविजिबल बाई 7। अब अगर ये एक थ्योरम है कि अगर कोई नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर भी उस दूसरे वाले नंबर से क्या होगा, डिविजिबल होगा। लाइक अगर p² 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 7, ठीक है ना। अब अगर ये 7 से डिविजिबल है तो इसका मतलब 7 का फैक्टर भी होगा। जैसे मैं अगर बोल दूं कि 25 किससे डिविजिबल है, 5 से, तो ये किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, इसलिए ये 5 से डिविजिबल है। तो ये जो नंबर है ये भी किससे डिविजिबल होगा, 5 से, ये कहने का मतलब, ठीक है ना। अब अगर ये नंबर डिविजिबल है, कोई नंबर अगर आपके सामने दिया गया कि वो डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है कि वो उसका फैक्टर भी होगा। मींस अगर p² 7 से डिविजिबल है देन p इज इक्वल्स टू 7a हो सकता है, वो 7 का फैक्टर भी होगा। अब यही काम ध्यान रखिएगा, यही काम आपको यहां कर देना है, यही आपका सॉरी यही काम आपको यहां पर कर देना। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है,
और यही इक्वेशन बना लो इसको सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है ना। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि पी स्क्वायर दिया गया है तो ये क्या हो जाएगा 7a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7q स्क्वायर। अब यहां पर 7 का स्क्वायर करेंगे 49, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7q स्क्वायर, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7q स्क्वायर अपॉन, क्योंकि ये इधर जाएगा अपॉन में हो जाएगा 49, 7 से इसको डिवाइड कर दो मेरे दोस्त, तो क्या आ जाएगा, जैसे ही डिवाइड करेंगे देन a स्क्वायर इज इक्वल्स टू q स्क्वायर अपॉन 7। फिर से वही कहानी, क्या कि q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 7, तो q ऑल्सो डिविजिबल बाई 7। मतलब अगर q स्क्वायर 7 से डिविजिबल है तो q भी किससे डिविजिबल होगा, 7 से। अब जरा देखिएगा यहां पर p किससे डिविजिबल हो रहा है, 7 से, q किससे डिविजिबल हो रहा है, 7 से। इसका मतलब ये दोनों ही नंबर जो कि p बाई q है, तो दोनों का HCF अगर हम देखें तो HCF ऑफ p एंड q क्या हो गया, 7 हो गया। अब मैंने क्या बोला था कि अगर कोई भी रैशनल नंबर है तो उसका HCF क्या होना चाहिए, ओनली एंड ओनली 1 होना चाहिए। ये भी एक अच्छा ऑब्जेक्टिव है, HCF ऑफ रैशनल नंबर इज इक्वल्स टू 1 ना। अच्छा क्वेश्चन है ना। हाँ मतलब हाँ ये भी बोला जा सकता है कि अगर आपके पास कोई रैशनल नंबर है तो उसका HCF क्या होगा, 1 होगा। हाँ तो HCF क्या हो गया 7, और 7 दिया गया है, इसका मतलब सो √7 इज नॉट अ रैशनल नंबर। अब अगर √7 रैशनल नंबर नहीं है देन ये क्या हो गया, √7 इज एन इरेशनल नंबर। अब मैं बताता हूं बेटा, अगर आप इतना लिख करके आओगे और कोई टीचर अगर मार्क्स काटता है, अभी लास्ट में कांटेक्ट नंबर देता हूं, सीधा कांटेक्ट करो, मैं तुम्हारे घर आता हूं फिर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, और आई थिंक आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। 144 कार्टून्स ऑफ कोक कैंस एंड 90 कार्टून्स ऑफ पेप्सी कैंस आर टू बी stacked in a canteen. If each stack is of the same height and is to be contain cartoon of same drink, what would be the greatest number? क्या greatest number of the cartoon in each stack? अभी मैंने बताया था कि अगर आपके पास ग्रेटेस्ट नंबर बोल रहा है, इसका मतलब आपको क्या करना है बेटा, ग्रेटेस्ट नंबर में आप क्या फाइंड करते हैं, HCF। क्या फाइंड करते हैं, HCF। करना क्या है, बस वही, आपके पास दो नंबर दिया गया है, एक 90 दिया गया है, एक 144 दिया गया है। सबसे पहला काम है दोनों को प्राइम फैक्टराइज करो। 90 करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे 45 आ जाएगा, और फिर 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15 आ गया, 3 1 जा 3 3 5 जा 15 हो गया। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। 3 3 जा 9 और 4 2 जा 10, 9 जा 90। ओके 144 है, इसको भी 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो बेटा यहां पर क्या आ जाएगा 70, और यहां 7 और 1 71, 2 7 है ना। अब उसके बाद क्या करना है, क्योंकि ये हो गया, हाँ ओके। अब 71 जो होगा वो किससे डिवाइड होगा, 71 ना, 144 2 से डिवाइड करते हैं 71 आएगा, अच्छा सॉरी 72 आएगा, इसीलिए तो गलत हो रहा है मेरा, सॉरी, ठीक है ना। अब इसको अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 3 जा 6 हो गया और 2 6 जा 12 हो गया 36। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 18, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, ओके ठीक है ना। अब यहां पर मैंने अभी बताया क्योंकि यहां पर ग्रेटेस्ट नंबर बोला गया है बेटा, तो आप इन दोनों का क्या फाइंड कर लीजिए, HCF। और HCF में करते क्या है, सिर्फ ये देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या क्या है। तो यहां पर हमको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, 2, चलो एक हमने 2 लिख लिया। दूसरा कॉमन क्या है, दोनों में 3 दिखाई दे रहा है, एक और दोनों में 3 दिखाई दे रहा है, बस हो गया, यही कॉमन है, ठीक है ना। तो 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, इसका आंसर क्या हो गया 18। हर एक स्टैक में 18 कार्टून्स होने चाहिए, ठीक है ना। समझ में आया बेहतरीन तरीके से। हाँ भाई, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता इन केस तो आप मेरे से क्वेश्चन
बोल सकते हैं, बता सकते हैं। अगली पीपीटी में वो क्वेश्चन जरूर ऐड करूंगा। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल और ये मेरा दिया गया है टेलीग्राम। इसका लिंक भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और व्हाट्सएप में अभी आजकल क्या चैनल्स बनने लगे हैं, तो उसका भी मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है ना। तो आप वहां पर मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, चीजों को, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। और अगर पसंद आया है तो सबके पास शेयर करना बनता है ना। तो जरूरत जिसको है उसी के पास, सबके पास करने का कोई खास मतलब नहीं है, ठीक है। आराम से देखो, मजे लो, दबा करके सारी चीजों का आनंद लो, लेकिन उतना ही पढ़ाई भी करने की जरूरत है, ठीक है ना। तो मैं हमेशा सबको बोलता हूं कि खेलने के टाइम पर खेलो और पढ़ने के टाइम पर पढ़ो, तो हमेशा यही करना है। और बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। अगर 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 मैं बार बार बोल रहा हूं कि यहां पर जैसे मैं अब आपको सामने हर एक तरीके के क्वेश्चंस रख रहा हूं, तो आपको भी करना क्या है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो मेरे से जरूर शेयर करें। बार बार बोल रहा हूं, मैं अगली पीपीटी में उस चीज को जरूर ऐड करूंगा अगली क्लास में, ठीक है ना। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और ऐसी ही प्यार बना करके रखें।